हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बीएससी एग्जाम 2021 को टॉप कैसे करें, यानी कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू गेट गुड मार्क्स वगैरह, यानी कि गुड मार्क्स वगैरह किस प्रकार से हम लोग प्राप्त की करें कि जो 2021 वाला जो पेपर वगैरह आप लगेगा उसके अंदर आप लोगों के सफिशियंट महीना 1.5 महीना ही बचा हुआ है, ठीक है, 1.5 महीने के समथिंग। तो आप लोग किस प्रकार से प्रॉपरली स्टडी वगैरह करें, किस प्रकार से आप लोग उसके अंदर अच्छे मार्क्स वगैरह टॉप कर सकते हैं उस एग्जाम वगैरह को। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बी पॉसिबल, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करें। बीएससी बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस। तो उसके अंदर भी 3 पार्ट्स के अंदर मैंने बांट रखा है कि किस प्रकार से आप लोगों का रेशियो वगैरह रहता है। तो बी सबसे पहले हम बात करें कि ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह जो कि बीएससी करके फिर बाद में एमएससी करते हैं, ठीक है। बीएससी करने के पश्चात में क्या करते हैं, वो एमएससी वगैरह करते हैं। एमएससी के अंदर ऐसे मान लो केमिकल साइंस वगैरह से की उन्होंने एमएससी, या जूलॉजी वगैरह से की, या फिर बाद में बॉटनी से, बायोकेमिस्ट्री वगैरह से, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह से कर ली, या फिर अदर जो भी साइंस जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हुई या माइक्रोबायोलॉजीज वगैरह हुई, ठीक है, जेनेटिक्स वाला पार्ट वगैरह हुआ, टी फिजियोलॉजी से प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह हुई, या फिर बाद में प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट वगैरह, यानी किसी भी फील्ड से जो फूड एंड न्यूट्रिशंस वाला पार्ट है, किसी भी फील्ड से वो क्या करता है, एमएससी वगैरह करता है, ठीक है। और आगे का उसका जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टारगेट वगैरह रहता है, या फिर बाद में एज साइंटिस्ट के रूप के अंदर वो बनना चाहता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो पर्टिकुलर बीएससी करके एमएससी, एमएससी से फिर बाद में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करके और फिर बाद में अदर फील्ड के अंदर जहाँ पे भी उन लोगों का टारगेट है, मेन टारगेट या तो साइंटिस्ट बनना या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप के अंदर वो कार्यरत होना चाहते हैं, तो उस फील्ड के अंदर वो जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के बीएससी और जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनकी बात होगी। उसके पश्चात में सेकंड कैटेगरी आती है कि वो स्टूडेंट्स वगैरह जो बीएससी क्या करते हैं, नॉर्मल उन लोगों को एज ए ग्रेजुएशन रूप के अंदर करनी होती है। यानी कि नॉर्मल किस तरीके प्रकार से ग्रेजुएशन के रूप में काफ़ी एग्जाम्स वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होती हैं, तो उनके अंदर नॉर्मली क्या है कि जैसे ग्रेजुएशन वगैरह मांग लिया जाता है, तो नॉर्मली उन लोगों का यानी कि करने का तात्पर्य ये रहता है कि उन लोगों को नॉर्मल एज ए ग्रेजुएशन के रूम में चाहिए वो डिग्री वगैरह बीएससी की ओनली, ठीक है, बैचलर ऑफ द साइंस की। उसके पश्चात में उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज डिवाइडेशन मैंने कर रखी है कि फर्स्ट कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, 50% वाले कैंडिडेट्स वगैरह, ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्मल उन लोगों को परसेंटेज वगैरह बनानी होती है, ठीक है, कि परसेंटेज वगैरह बना के वो ग्रेजुएशन के अंदर अच्छी परसेंटेज वगैरह कवर वगैरह कर ले, और ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स वगैरह 50% वाले। और 50% उसके अंदर ऐसे भी कैंडिडेट्स वगैरह रहते हैं जिन लोगों को नॉर्मल परसेंटेज से इतना कोई मतलब नहीं रहता है कि कितनी बन रही है कितनी नहीं बन रही है। नॉर्मल उन लोगों को क्या करना होता है, पास करनी होती है, यानी कि उन लोगों को एज डिग्री चाहिए बस, और कुछ मतलब नहीं है। और नॉर्मली उनको क्या करना है, पास वगैरह करनी है वो यानी कि जो भी पेपर्स वगैरह हैं वो डिग्री पास करनी है ओनली फॉर, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी ऐसी आती है कि वो क्या करते हैं कि काफ़ी जो बैचलर ऑफ साइंस बीएससी के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उन लोगों को प्रेशर होता है, यानी कि पेरेंट्स का प्रेशर मान लो, या फिर किसी भी प्रकार से प्रेशर वगैरह कि अरे पढ़ ले, यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह हो जाएगी तेरी। तो इस तरीके के भी स्टूडेंट्स वगैरह जो तीसरी कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं कि उन लोगों के ऊपर प्रेशर वगैरह रहता है, दबाव वगैरह रहता है कि तेरे को बीएससी यानी ये जो चल रहा है सिस्टम वगैरह, उसको 12th के बाद में बीएससी बैचलर ऑफ द साइंस वगैरह आप लोगों आपको ये डिग्री के रूप में करनी ही है तेरे को, यानी कि प्रेशर रहता है, दबाव वगैरह रहता है, ऐसे कैटेगरी के कैंडिडेट्स वगैरह। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेशन कर दिया इस बैचलर ऑफ द साइंस बीएससी जो डिग्री वगैरह है। इसके पश्चात में जैसे अपन ने मेन टॉपिक हमारा था कि आज के जो वीडियो है कि हमें जो टॉप किस प्रकार से कर सकते हैं, जो 2021 वाला जो पेपर अब लगेगा उसको टॉप किस प्रकार से किया कैसे जा सकता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरीज के अंदर हम लोग इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं, इसके पार्ट को दे देते बी वाला पार्ट वगैरह, ठीक है, जो नॉर्मली पास करना चाहते हैं कैंडिडेट्स वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स वगैरह हैं, ठीक है, यानी कि अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, यानी कि अच्छे अंक किस प्रकार से, हाउ टू गेट गुड मार्क्स वगैरह, यानी कि अच्छे मार्क्स वगैरह किस प्रकार से करें प्राप्त हो, और हम टॉप किस प्रकार से कर सकते हैं ये इस बैचलर ऑफ द साइंस को, ठीक है। तो चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हो, चाहे सेकंड ईयर हो, या फिर फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स वगैरह हो, ये सभी के लिए ये रूल
जो है लागू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि अच्छे मार्क्स किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि हैंड राइटिंग है ना आप लोगों की, यानी कि हैंड राइटिंग वाला पार्ट वगैरह उसको क्या करना है, बेस्ट करना है, अच्छा बनाना है उसको। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स वगैरह लिखते तो काफ़ी है मैटर वगैरह, लेकिन उनकी राइटिंग वगैरह जो एग्जामिनर्स वगैरह होते हैं उनको समझ में नहीं आती है, तो उनके मार्क्स वगैरह कटने के चांसेस वगैरह रहते हैं नॉर्मली उसके अंदर। और उसके अंदर क्या करना है, जो राइटिंग वाला पार्ट वगैरह उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि वैसे तो नॉर्मली होनी ही नहीं चाहिए, पर बाई चांस अगर हो भी जाती है तो आप लोगों को नहीं करना है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारिए। यानी कि आप लोगों को जो भी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं उनको जैसे मीनिंग्स को याद कीजिए, जो भी है लिख लिख के याद कीजिए, जैसा भी आप लोगों को याद होता है उस तरीके से याद कीजिए, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और राइटिंग को सुधारना है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो उन लोगों को क्या करना है, नॉर्मली राइटिंग वगैरह को अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली सुधारना है। ठीक है, और उसके अंदर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी है। सेकंड टिप्स आती है हमारी कि इसके अंदर नॉर्मली आप लोगों को क्या करना है कि जैसे सेल्फ स्टडी आप लोगों को करनी है एंड डेली स्टडी, यानी कि सेल्फ स्टडी तो करनी ही है, जैसे टीचर्स वगैरह करवा देते हैं ना, इंस्टीट्यूट हो आप लोगों का, कॉलेज वगैरह हो, चाहे से कोचिंग वगैरह हो जहाँ पे भी, या ऑनलाइन ले रहे हो क्लासेस वगैरह, जैसा भी माध्यम है आपका, तो आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है 5 से 6 घंटे मिनिमम। ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप लोगों को एक टाइम टेबल वगैरह बनाओ, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करो, टाइम वगैरह दो। यानी कि जिसको आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे को जैसे फिजिक्स वगैरह को ज़्यादा टाइम देना है, मैथ को ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, या फिर बाद में जैसे केमिस्ट्री वाला पार्ट वगैरह है उसको ज़्यादा टाइम देना है, या जूलॉजी को ज़्यादा टाइम देना, अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि आपके ऊपर है डिपेंड, वो किस सब्जेक्ट को आप लोग ज़्यादा टाइम वगैरह देना चाहते हो, आप लोगों को भी डिपेंड है। ठीक है, इसके पश्चात में यानी कि डेली स्टडी वगैरह करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी बनाई रखनी होगी, तभी जाके आप लोग टॉप वगैरह कर सकते हो उसको, एग्जाम वगैरह को। और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बी पॉसिबल। ठीक है, इसके पश्चात में ये वाली बात होगी, यानी कि सेकंड टिप्स वगैरह की, सेल्फ स्टडी करनी होगी, डेली स्टडी करनी होगी, रेगुलर आप लोग क्या करो कि जैसे आप लोगों के पास में देख से नेक्स्ट हम बात करें थर्ड पॉइंट वगैरह की, कि आप लोगों को क्या है कि जैसे नोट्स वगैरह अवेलेबल है आप लोगों के पास में, जो भी इंस्टीट्यूट के द्वारा आप लोगों को लिखाए गए या कॉलेज के द्वारा लिखाए गए, या ऑनलाइन स्टडी वगैरह ले लो, जैसा भी आप लोगों का माध्यम है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, जो नोट्स हैं उनको रीड आउट करना है, पढ़ना है, रेगुलर डेली पढ़ना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी है। और आप लोगों के जो 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर है ना, उनको क्या करो कि क्वेश्चंस वगैरह तो वहाँ से देख लो, और जो आप लोगों के पास में सफिशिएंट जो नोट्स वगैरह लिखाए हुए हैं उनके अंदर उनके आंसर्स वगैरह देख लो। और आप लोगों को बुक से भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नोट्स से के माध्यम से भी पढ़ो, आप लोग बुक्स वगैरह के माध्यम से भी बुक को भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, छोटे क्वेश्चंस वगैरह, जैसे जूलॉजी एंड बॉटनी के अंदर काफ़ी बार क्या फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह कंपलसरी होता है, आप लोगों को ऑब्वियसली पता है, जैसे वो बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, या फाइनल ईयर वगैरह हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग छोटे क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे बुक वगैरह के अंदर, नोट्स के अंदर भी मिल जाते हैं, लेकिन इतना नोट्स के अंदर नहीं मिल पाते हैं छोटे क्वेश्चंस वगैरह। बुक के अंदर पढ़ोगे ना तो आराम से लगभग सारे टॉपिक्स वगैरह कवर हो जाएंगे, छोटे क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे उसके अंदर। इसके बाद में बात आती है आप लोगों के सिलेबस वगैरह, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। यानी कि अभी बताएंगे सिलेबस किस प्रकार से आप लोगों को सिलेबस के माध्यम से स्टडी वगैरह करनी है। नेक्स्ट बात आती है कि पेपर पैटर्न वगैरह की, यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि पेपर पैटर्न समझना है सबसे पहले तो, कि हम लोगों का जो पेपर पैटर्न वगैरह है किस प्रकार से बना हुआ है हमारा पेपर पैटर्न वगैरह। जैसे हम बात करें कि फर्स्ट आप लोगों के क्या रहता है कि नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। ठीक है, उसके पश्चात में जैसे जूलॉजी और बॉटनी की बात हो रही है, उसके बाद में आप लोगों के जो 3 सेक्शंस वगैरह के अंदर जूलॉजी का पार्ट बटा हुआ है, और 4 सेक्शंस के अंदर आप लोगों का बॉटनी वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम जूलॉजी की बात करेंगे, तो उसके अंदर क्या है कि 3 सेक्शंस वगैरह दिए हुए होते हैं। 3 सेक्शंस के अंदर प्रत्येक में आप लोगों के 3-3 क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस हो गए ना, 3-3 उनके अंदर। तो इस प्रकार से आप लोगों को नॉर्मल क्या करना है कि उसमें से एक एक क्वेश्चंस वगैरह करना होता है। ठीक है, तीनों यूनिटों में से एक एक क्वेश्चंस वगैरह कर लिया। उसके पश्चात में एक कोई सा भी क्वेश्चंस वगैरह कोई, यानी कि दो किसी भी यूनिट से आप लोग उठा सकते हो। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चंस वगैरह हो गए फर्स्ट कंपलसरी। इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो आप लोगों की जैसे 33 मार्क्स और 34, इस प्रकार से 100 मार्क्स का 3 पेपर वगैरह होते हैं। लास्ट वाला पेपर होता है वो 34 का होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप लोगों का डिवाइडेशन वगैरह बना रहता है। इसी प्रकार हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के अंदर भी क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा, उसके पश्चात में आप लोगों की 4 यूनिट्स दी हुई होती हैं। तो चारों यूनिटों में से आप लोगों को क्या करना है कि एक एक क्वेश्चंस वगैरह करना होता है। उसके अंदर आप लोगों का चॉइस का कुछ भी नहीं रहता उसके अंदर, ठीक है। इसके पश्चात में हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों के क्या है कि 5 यूनिटें होती हैं, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को करना होता है। लेकिन इस बार आप लोगों के 60% का कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि पेपर्स वगैरह को, यानी कि जो सिलेबस है 60% उसी के अंदर से आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करना होगा, ठीक है। तो नॉर्मल ये बात होगी। तो आप लोगों को जैसे सिलेबस का तो ये पेपर पैटर्न का तो मालूम चल गया किस प्रकार से है, लेकिन सिलेबस, अब सिलेबस को किस प्रकार से आप लोगों को रीड आउट करना है वो समझ लीजिए। अब देखो सिलेबस के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस वाले सिलेबस वगैरह की। आप लोगों के जैसे बात करें कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस वगैरह है उसको किस प्रकार से रीड आउट करोगे, सेकेंड ईयर के किस प्रकार से रीड आउट करोगे, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अपना सिलेबस वगैरह है ये बीएससी फर्स्ट ईयर का आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस वगैरह है इसके अंदर देखो, यानी कि पेपर के अंदर जो फर्स्ट पेपर है आप लोगों का, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स वगैरह कितने होते हैं 100 वगैरह होते हैं, यानी कि तीनों पेपर्स के। फर्स्ट वाला है वो कितने 3 आवर्स जो ड्यूरेशंस वगैरह होता है, ठीक है, और 33 मार्क्स वगैरह होता है। पेपर जो सेकेंड वगैरह है वो कितने मार्क्स का होता है, यानी कि 3 आवर ड्यूरेशन एंड 33 मार्क्स का। और थर्ड पेपर होता है 3 आवर जो ड्यूरेशंस वगैरह रहता है 3 घंटे वगैरह, और 34 मार्क्स वगैरह का रहेगा। प्रैक्टिकल जो पेपर होता है 4 आवर ड्यूरेशन एंड 15 मार्क्स वगैरह का रहता है। तो इस प्रकार से, लेकिन इस बार क्या किया कि आप लोगों के जैसे 30% इसके अंदर से 60% ही करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे जिस प्रकार से आप लोगों के ये दे रखा है, जैसे डाइवर्सिटी एंड एनिमल्स वगैरह, ये फर्स्ट पेपर वगैरह है आप लोगों के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है कि नॉर्मल जैसे ऐसा मान लिया कि आप लोगों की ये सिस्टमेटिक यो एंड टेक्सोनोमी वाला पार्ट वगैरह है, ठीक है। तो टेक्सोनोमी वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, जैसे इसके अंदर कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। तो वीकली आप लोगों को क्या करना है, टाइमिंग शेड्यूल बनाना है। तो वीकली की आप लोग ये मान लो कि इतना टाइमिंग सफिशियंट है, आप लोग टाइमिंग ड्यूरेशन से चार्ट बना के रखोगे कि इतनी बजे से लेके इतनी बजे तक मेरे को पढ़ना है। पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, आप लोग कभी भी जब मन करे उस टाइम पे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाउंडिंग की इस टाइम पे मेरे को पढ़ना है, ये पढ़ना है। आप लोगों का जब मन करता है उस टाइम पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे आप लोगों का किस प्रकार से स्टडी करनी है। तो ऐसे मान लो एक वीक के अंदर आप लोगों को पॉइंट वगैरह लगा लिया कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ मेरे को एक वीक के अंदर ये कंप्लीट वगैरह करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जूलॉजी के अंदर हो गए, ये बॉटनी में भी इसी प्रकार से, और केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से आप लोग बायो वाले स्टूडेंट्स वगैरह कर सकते हैं। या फिर बाद में और जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं आप लोग उसी प्रकार से ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से वो कैंडिडेट्स वगैरह, ठीक है। इसके पश्चात में आप लोगों को क्या करना है कि ये पढ़ लिया ना, इसके पश्चात में नेक्स्ट वीक के अंदर क्या करना है, जो सेकंड सेक्शंस वगैरह है हमारा, ठीक है, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स वगैरह दे रखे हैं उनको क्या कर लो, आप लोग रीड आउट कर लो। जब थर्ड आप लोगों का वीक आए ना उस टाइम पे क्या करना है, इनको रिवाइज करना है। फर्स्ट वाला है इसको रिवाइज करना है, फिर बाद में आप लोगों को सेकंड वाला सेक्शन वगैरह उसको रिवाइज करना है, फिर बाद में थर्ड वाले सेक्शन के अंदर जाओ, ठीक है, फिर तीनों को रिवाइज करो। इस तरीके से ये रिवाइजेशन का जो सिस्टम वगैरह बना रहेगा तो आप लोग 100% उसके अंदर अचीवमेंट कर सकते हो। जो आज तक नहीं किया है ना वो अब कर सकते हो, यानी कि टॉप कर सकते हो उस क्लास वगैरह को, ठीक है। ये इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो ये बात हो गई हमारे सिलेबस वगैरह की, ठीक है। बीएससी का जो भी सिलेबस वगैरह है आप लोगों का, ये तो फर्स्ट वाला पेपर वगैरह हो गया। इसके बाद में आप लोगों के ये जेनेटिक्स वाला जो सेल एंड बायोलॉजी वाला जो सेकंड पेपर वगैरह है आप लोगों के, ठीक है, सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग इसके अंदर स्टडी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये जो मार्क वगैरह कर रखे हैं इस तरीके से स्टडी वगैरह कर सकते हो कि ये पढ़ लिया इस वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर कौन सा स्टडी वगैरह करना है आप लोगों को। इसके बाद में थर्ड पेपर है आप लोगों की, यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला, यानी कि एम्ब्रियो वाला जो पार्ट वगैरह है ये इसी के अंदर गैमेट एंड डेवलपमेंटल और जो बायोलॉजी वगैरह वाला पार्ट वगैरह है। प्रैक्टिकल का है तो विथ प्रैक्टिकल में करवा ही रहा हूँ आप लोगों को,
ठीक है। सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह आप लोगों के फर्स्ट प्रैक्टिकल तो आ ही गया है। इसके बाद में डिसेक्शन वाला जो अर्थवर्म वाला है वो 1-2 दिन के अंदर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद में जो स्लाइड्स वगैरह वाला पार्ट है या फिर बाद में म्यूजियम स्पेसिमेंट्स वाला, वो सब चीज़ें हम लोग विथ प्रैक्टिकल करेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला आप लोगों का रेशियो वगैरह हो गया। इसके पश्चात में हम लोग जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो आप लोगों का सिलेबस वगैरह ये दिख रहा होगा आप लोगों को, उसी प्रकार से ये पेपर पैटर्न वगैरह बना हुआ रहता है। और आप लोगों के जो फर्स्ट वाला पेपर वगैरह है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स टाइप्स, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स टाइप्स, यानी कि जो अकशेरुकी संरचना एवं कार्य वाला पार्ट वगैरह। तो इसी प्रकार से आप लोगों को इसके अंदर भी क्या करना है, मार्क वगैरह कर लेना है कि आप लोगों को सेक्शन ए के अंदर इस प्रकार से जैसे मार्क कर रखा है ना कि ये वाला कर लिया हमने, पेलियोमोन का कर लिया, स्कॉर्पियन को कर लिया, या फिर बाद में ग्रास ऑपर का एपीज वगैरह पार्ट वगैरह कर लिया, पेरिपेटस का कर लिया। तो इस प्रकार से आप लोगों को मार्क करते हुए चलना है और फिर नेक्स्ट वीक के अंदर सेकंड सेक्शन में आ जाओ। फिर बाद में आप लोगों को रिवाइजेशंस वगैरह करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्क करते हुए आप लोग अच्छी तरीके से अचीवमेंट वगैरह कर सकते हो, लेकिन रिवाइजेशन जरूरी है, इसके अंदर मस्ट है। इसके बाद में सेकंड पेपर है आप लोगों के एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। इसके बाद में आप लोग इसी के अंदर भी इस प्रकार से ही करोगे। थर्ड हमारा पेपर वगैरह है इसके अंदर इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट वगैरह। तो आप लोगों के सेकेंड ईयर के अंदर भी प्रैक्टिकल्स वगैरह है, म्यूजियम स्पेसिमेंट्स वगैरह भी हैं, ये सारे हम लोग विथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट वगैरह की बात होगी, आप लोगों को किस प्रकार से ये अचीवमेंट वगैरह कर सकते हो। इसके बाद में बी सेक्शन वगैरह है, ये बना रखा है पास कैसे करें। काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह ऐसे बोलते हैं सर पास हो जाएं वो ही काफ़ी है हमारे लिए, कि वो क्या है कि क्या करते हैं कि साल भर तो पढ़ते नहीं है, 1 मंथ होता है उस टाइमिंग पीरियड के अंदर ही पढ़ते हैं। तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए उन लोगों को क्या करना है, नॉर्मली पास होने वाले जो सोच रखे हैं ना कि सर हम तो पास ही हो जाए, तो नॉर्मल उन लोगों को क्या करना है, जो 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर है ना, 16 पेपर्स वगैरह वो पढ़ लेने हैं आराम से, सफिशिएंट उनके अंदर 60% क्रॉस हो सकती है उसके अंदर, क्योंकि रिवाइजेशन चलता ही रहता है उन पे जो क्वेश्चंस वगैरह का। तो आप लोगों को क्या करना है, जो स्टूडेंट पास होने का सोच रखे हैं कि पास हो जाएंगे क्या सर हम लोग, 100% पास हो जाओगे। आप लोग जो फालतू का टाइम वेस्ट वगैरह करते हो उस टाइम वेस्ट को नहीं करना है। आप लोगों के पास में महीना 1.5 महीना बचा है, तो इसको सफिशिएंट यूज करो। फालतू के अंदर मोबाइल में जो टाइमिंग वेस्ट वगैरह करते हो या फिर इधर उधर जो भी टाइम वेस्ट करते थे ना, वो टाइम वेस्ट करना छोड़ दो और 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व किए हुए लेके आना, जैसे किसी भी ऑथर के हो जो भी है। तो उसको क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से स्टडी वगैरह करनी है, या फिर बाद में क्वेश्चंस इधर देख लो, आप लोगों के पास नोट्स हो तो अवेलेबल उधर देख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर मेरे को इतना ही बताना था कि आप लोग कि किस प्रकार से टॉप कर सकते हो और क्या और कितना पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।